मॉर्निंग स्टूडेंट। डीप ब्रॉडली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। 11th क्लास के लिए भी, 12 के लिए भी, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। बहुत सिंपल सा टॉपिक, सिंपल 4 फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला डेराइव करना है वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको ग्राफिकल फॉर्म में बता चुका हूँ। थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी बस 20 मिनट तो थ्योरी था, बाकी इसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एप्लीकेशन ही आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी एप्लीकेशन ही पूछेगा। तो क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक से मिक्स करना, जो मैंने अभी 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। 38 में बहुत सारा वेरिएशन मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे चेंजेस होता है। हाँ, 12 क्वेश्चन और प्लान करते हैं। मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था तो बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं वेरिएशन, मैं देख लिया हूँ कि बहुत सारा जितने भी टाइप का वेरिएशन है सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ फिजिक्स का और एप्लीकेशन सीखते हैं, कुछ फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था, ये मेडिकल में ही क्वेश्चन आया था, है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और यहाँ से ओरिजिन से t = 0 से, और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट करना है, इनिशियल स्पीड u है, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, और इस साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस साइड आपको अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। सो एट टाइम t होने पे ये यहाँ से टाइम यहाँ से आगे बढ़ा, और जब टाइम इक्वल टू t है, टाइम इक्वल टू t हुआ, तो मुझे चाहिए था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t। सो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मेडिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन है। कुछ क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ये ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेंटर पे t = 0, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये है u, इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्पीड है लैम्डा नॉट, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और हमें चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t, एट टाइम t चाहिए। ये है क्वेश्चन, आपको मेडिकल क्वेश्चन आया था पीएमटी का, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया गया था और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ यूज किया गया था। देखिए देखिए यहाँ पे आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 12 क्लास है, बट आप यूनिट डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारा साइंस का सारा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यूज करते हैं F, आप जानते हैं F इज अ फोर्स, और फोर्स साइंस में होता है द Q और इंटू द E होता है, ठीक है, Q इंटू E, ठीक है। देखिए अब अगर आप फोर्स वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म में Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर देख रहे हैं -I है, ये उल्टा आ रहा है। ओवरऑल फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स जो हो जाएगा वो आपका ये माइनस प्लस हो गया, E इंटू ई और वेक्टर I हो गया। तो ओवरऑल फोर्स जो हो गया वो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो E इंटू ई। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन जो हो गया वो E/m हो गया, ये हो गया। एट टाइम t पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्पीड चाहिए तो 1D मोशन हो, 9th क्लास 11th क्लास, v = u + at, ठीक है। सो फाइनली
एट टाइम टी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हमें स्पीड चाहिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टी। ये तो एट टाइम टी पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। नेक्स्ट, सो मुझे चाहिए था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी। फाइनली डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी हो गया, आंसर हो गया है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जानते हैं आपको h और डिवाइड बाई m और इंटू v, ये ऐसा होगा। सो h और डिवाइड बाई m और v की जगह यहाँ पे लिख लेंगे u प्लस स्मॉल e कैपिटल E बाई m इंटू टी हो गया। रुकिए अभी रुकिए, यहां से u कॉमन ले लीजिएगा। सो h बाई m और यहां से u कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस स्मॉल e कैपिटल E बाई m और इंटू स्मॉल u इंटू टी हो गया। अब आप जानते हैं कि ये टर्म लिखा हुआ है, ये h बाई एम यू वो लैम्डा नॉट हुआ और डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू यू इंटू टी। तो ये था आंसर। ये ऑप्शन में लिखा हुआ था एट टाइम टी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका फिजिक्स का एप्लीकेशन, दूसरे टॉपिक का जहां एप्लीकेशन आता है क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि ये सिंगल टॉपिक नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यूनिट डायमेंशन में ये सारा चीज़ें पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, उसके हेल्प से आप डिफाइन करते जाएंगे। फोर्स मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, 1D मोशन है, एट टाइम टी पे स्पीड निकाल देंगे। और यही तो चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए h बाई एम वी। और ये है इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पेपर में लिखा हुआ था। अब आंसर आ गया। नेक्स्ट, ऐसी क्वेश्चन कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है। सो क्वेश्चन है, पैकेज में भी है और आया भी हुआ है क्वेश्चन। पूछा जा रहा है क्वेश्चन की रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू द प्रोटॉन सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ पाथ इज इक्वल। सो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट से क्रॉस कर लेंगे। सो यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, अगर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं V क्रॉस B ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो ये, जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन का जो सर्कुलर पाथ हुआ उसका रेडियस ऐसे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ पेपर में प्रोटॉन एंड अल्फा, यहाँ से अल्फा, एक अल्फा भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्फा का भी बोला जा रहा है कि सर्कुलर सेम रेडियस है अल्फा का भी। सो इसका रेडियस ग्रीन वाला और रेड वाला सेम रेडियस है। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द अल्फा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। ये चाहिए हमें, ये चाहिए रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन।
सो लेमडा चाहिए, लेमडा इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ इसका रेशियो चाहिए था। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। ये पढ़े हुए हैं, ऐसे रिजल्ट तो पढ़े हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आप पढ़े हुए हैं एम और वी बाई बी क्यू, ये पढ़े हुए हैं आप क्लास में। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हुए हैं टॉपिक में, क्वेश्चन भी आप बनाए हुए हैं, आईटी मेन का एडवांस का क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो होता है एम वी बाई बी क्यू होता है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप पढ़े हुए हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है एच और डिवाइड बाई एम इंटू वी। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें आर इंटू लेमडा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच और डिवाइड बाई बी इंटू क्यू। चेक कर लीजिए, एम भी कट जाएगा और एच बाई बी इंटू क्यू। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियस इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू एच कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट 1 बाई क्यू, ये आ गया। ठीक है, नाउ अब देखते हैं। आप जानते हैं प्रोटॉन का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है H प्लस, पढ़े हुए हैं। अल्फा सिंबॉलिक फॉर्म है He++, ये पढ़े हुए हैं। इसका चार्ज अगर प्रोटॉन पे चार्ज करेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज E हुआ तो अल्फा पे चार्ज जो हो गया वो 2E हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। सॉल्व कर लेते हैं। बताइए रेडियस ऑफ प्रोटॉन, नहीं अल्फा चाहिए ना पहले, रेडियस ऑफ अल्फा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ अल्फा 2E होता है। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ प्रोटॉन इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E होता है। तो दोनों का रेडियस तो सेम है, लिखा हुआ पेपर में रेडियस तो सेम है। तो फाइनली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 1/2। हो गया। तो ये था फिजिक्स का एप्लीकेशन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड ये भी काफ़ी अच्छा है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से उससे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना था। सो बेस्ट क्वेश्चन सारे हो गए हैं, जितने मिक्सिंग था अदर टॉपिक का वो हो गया है। अब मैं सर्च करूंगा कुछ और क्वेश्चन। 41 जैसे क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था एग्जाम में, a particle is projected with constant kinetic energy. Then its de Broglie wavelength proportional to V। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू V पे पावर -1 √V, वेयर V द स्पीड, वेयर V क्या है तो V द स्पीड है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है पेपर में। देखिए सो पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। कई बार आपके मन में आ रहा होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट लिखा हुआ है H/√2 × K × M ऐसे लिखा हुआ है, और अगर हम लोग कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पढ़ें तो कहीं स्पीड दिख ही नहीं रहा है, इसमें कहीं स्पीड नहीं है। थोड़ा सा अलग सोचना है, ठीक है।
देखिए, क्योंकि फंक्शन लिखा हुआ है स्पीड का और लिखा हुआ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए आप प्लानिंग समझिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पीड के बारे में सोचना है और ये प्लान करना है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करना है। देखिए आप रीअरेंज करना सीखिए अपने मन से, m और इंटू वी, अपने मन से मैंने v से मल्टीप्लाई v से डिवाइड कर दीजिए अपने मन से, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ हुआ h इंटू वी हुआ और डिवाइड बाई, यहाँ पे एम वी स्क्वायर हो गया और यहाँ अपने मन से हाफ से डिवाइड करेंगे और जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये बस रीअरेंजमेंट है, ये मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ ये वाला, इसमें अपने मन से वी मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी स्क्वायर 1/2 कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे एक टर्म मिलने वाला है h इंटू वी और यहाँ 2 और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए, अब मेरा फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला मैंने बनाया कि यहाँ पे h हुआ और v और डिवाइड बाई 2 इंटू के। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट 2k, ये 3 टर्म कांस्टेंट है। पेपर में लिखा हुआ कि प्रोजेक्टेड विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, और जब 3 टर्म कांस्टेंट है श्योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो ये एक नया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आपको सीखना था कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (42) सो लिखा हुआ था, इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू the distance traveled by 1 second, by electron in 1 second, then lambda is equal to h by p, h by m, under root h by p, अंडर रूट h by m। ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, अब तो मेजर क्वेश्चन सारा हो गया है। तो जो बेस्ट क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो चेक करिए कि इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा पहले आप बताएंगे। तो यहाँ वेवलेंथ लिखा हुआ लेफ्ट साइड और यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल, ये लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ये इसका मीनिंग। लेफ्ट साइड वेवलेंथ लिखा हुआ, राइट साइड डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड का मतलब स्पीड हो गया। स्पीड होता है ना, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ये स्पीड हो गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू जानते हैं h बाई एम वी, और यहाँ पे हो गया स्पीड। सो h बाई एम कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर हुआ। सो अंडर रूट h बाई एम कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v हो गया। सो v ही तो लैम्डा के बराबर था, तो लैम्डा जो चाहिए था वो इक्वल टू अंडर रूट h बाई एम और इक्वल टू v। तो हमें चाहिए था लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट h बाई एम। आंसर डी कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और फोटोन, इसका भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ और हम लोग पढ़े भी हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन चेक कर लिया हूँ, अब कोई नया है नहीं। ये पढ़ा हुआ आपका कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन, बट कई बार आ चुका क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का, मेडिकल में भी है, आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है। सो सेम एनर्जी लिखा हुआ, दोनों में रिलेशन चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ई, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और कोई भी मूविंग पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डी ब्रोगली में आएगा। कोई भी पार्टिकल है तो डी ब्रोगली, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। और एनर्जी के टर्म में पढ़ेंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा वो h/√2 और k × m। k की जगह ही आपका एनर्जी लिखा हुआ है, तो एनर्जी लिखा हुआ है, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ही है, h/√2 और काइनेटिक एनर्जी की जगह E कर लेंगे और m कर लेंगे, ये हो गया ऐसे। नेक्स्ट आप बात करेंगे फोटोन। P प्रोटोन नहीं है, P द फोटोन है, फोटोन, ठीक है, फोटोन। फोटोन के बारे में आप जानते हैं कि फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये पार्टिकल नहीं है। P जो है प्रोटोन नहीं है, फोटोन है, फोटोन लिखा हुआ, फोटोन। तो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/e, hc/e ऐसा हो गया, ठीक है। ये इस तरह से, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन खुद पूछा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू E, एनर्जी पे पावर -1/2, ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एक रिजल्ट है। और वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन पढ़ेंगे तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू E पे पावर हो गया -1, ये खुद एक क्वेश्चन है अपने आप में। और अगर हम लोग दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को ऐसे रिलेट करेंगे, तो दोनों रिलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर करेंगे ई इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर करेंगे तो h²/2em आ गया, 2em आ गया, यहाँ पे 2e कैपिटल E और इंटू m आया, और यहाँ पे लैम्डा ऑफ फोटोन करेंगे तो वो hc/e आ गया। तो देखिए यहाँ एनर्जी E और यहाँ एनर्जी E है, तो अगर आप रिलेट करेंगे यहाँ पे तो लैम्डा E का स्क्वायर और डिवाइड बाय लैम्डा फोटोन, ये टर्म जो आएगा वो दोनों में E और E कट जाएगा, HH भी कट जाएगा, जो भी है टर्म एक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ये PMT क्वेश्चन था, ये खुद एक क्वेश्चन है, ये खुद एक फेमस क्वेश्चन है, इन दोनों का रिलेशन में पूछा गया था। तो अगर ये रिलेट करेंगे, इनको, इन दोनों को रिलेट करेंगे, सो लैम्डा E का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा P, ये हो गया, ओके। देखिए तो ये आया हुआ तो क्वेश्चन, ऑप्शन आप मैच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ, बहुत सारा मेडिकल में तो बहुत सारे क्वेश्चन है। नाउ लिखा हुआ कि अगेन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, दोनों का सेम एनर्जी है और हमें चाहिए रेशियो चाहिए। सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन का रेशियो चाहिए। तो आप जब रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का तो h/√2 और E और m ऐसे, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो hc/e ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। सो इस तरह आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इसका जो रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो निकलेगा, तो यहाँ पे h और h कट जाएगा, ये हो गया 1/c, ये h कट जाएगा, 1/c हो गया, और √e डिवाइड बाय 2m, ये है रिजल्ट।
होगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी है मेडिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ पूछा हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो पार्टिकल है तो डी ब्रॉगली, अब फोटोन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग, पहले भी पढ़े हुए, बट कर लीजिए रिपीट, क्योंकि अब डिब्रॉगली में कुछ है नहीं और हम लोग करना है 50 क्वेश्चन, तो कर लेते हैं 6 क्वेश्चन और करते हैं। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ 45। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। पैकेज में है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन है स्पीड v है, फोटोन है स्पीड c है। सो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका स्पीड लिखा हुआ v और इसका वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ या जो भी है ये लैम्डा लिखा हुआ। नाउ फोटोन लिखा हुआ है, फोटोन p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटोन का स्पीड तो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है लैम्डा। फॉर सेम वेवलेंथ दोनों का, इसमें क्या था कि सेम एनर्जी लिखा हुआ था, वेवलेंथ का रेशियो निकालना था। यहां लिखा हुआ फॉर सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ऑफ फोटोन, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये रेशियो चाहिए। ये उल्टा क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, और फॉर सेम वेवलेंथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, ये निकालना है हम लोग। चलिए वर्क करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो लैम्डा हुआ, और h बाई अंडर रूट 2 हुआ, और m हुआ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब स्क्वायर कर लीजिएगा, और स्क्वायर करके एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे आप। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m ई फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और स्क्वायर करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका। चलिए फोटोन के लिए पढ़ेंगे, इसका भी वेवलेंथ लैम्डा ही लिखा हुआ, और लैम्डा का मतलब हुआ h c बाई ई एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ क्रॉस कर लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन जो मिल जाएगा वो हो गया h और c बाई लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन 1/2, सो 1/2 हमें डिवाइड करना है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, सो h स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर h c बाय लैम्डा। सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करिए। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, सो h एक h कट गया तो ऊपर में h हो गया, एक लैम्डा कट गया 2m लैम्डा c, सो 2
एम लैम्डा इंटू सी। ठीक है, रुकिए अभी लैम्डा हटाना है हम लोगों को। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ूँ, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था, इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसका मास है m, स्पीड v है, तो इसका जो वेवलेंथ हो, ठीक है, सो लैम्डा जो भी है इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल टू लैम्डा, आप लिख सकते हैं h बाई एम भी यूज कर सकते हैं, h बाई एम भी। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये लैम्डा पुट कर लीजिए यहाँ पे। So energy of electron divided by energy of photon, h 2 m lambda h by m v into c। So h कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ, जो इक्वल टू हो गया v डिवाइड बाई 2c, ऐसे। So energy of electron और डिवाइड बाई energy of photon is equal to v डिवाइड बाई 2c। हो गया, ये था रिजल्ट, ऑप्शन में था। तो इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का या प्रोटॉन का, फोटोन का, और इसमें सेम एनर्जी है तो वेवलेंथ का रेशियो, सेम वेवलेंथ लिखा हुआ तो एनर्जी का रेशियो। और ये किसी के लिए भी लग जाता है, जैसे ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में हुआ 45, 46। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास है, ऐसे पैकेज में ही है सब क्वेश्चन, सारा तो पैकेज में है दिया हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, सो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल हुआ, और पार्टिकल कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए इसका स्पीड v लिखा हुआ, एक पार्टिकल है a और स्पीड इसका लिखा हुआ है आपको 2.25 इंटू 10 पे पावर 8, सो 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये लिखा हुआ। ठीक है, और एक फोटोन से बोला गया है कि फोटोन जो है ये p जो है, फोटोन का तो स्पीड जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है, और दोनों का सेम वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ दोनों का सेम है, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ दोनों सेम वेवलेंथ। ठीक है, फॉर सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ लिखा हुआ, सो वेवलेंथ दोनों का सेम है। और क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी या जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पूछा जा रहा है। ये तो सेम हो गया, फॉर सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम है, ये एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एनीथिंग। अगर फोटोन से दोनों का वेवलेंथ सेम आ रहा है तो रिजल्ट हो गया v डिवाइड बाई 2c। v का वैल्यू हुआ 2.25 इंटू 10 पे पावर 8, 2, और c का वैल्यू हुआ 3 इंटू 10 पे पावर 8। सॉल्व कर लेंगे, 2.25 डिवाइड बाई 6, सॉल्व कर लीजिएगा, जाएगा आंसर 46 हो गया। 4 क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, क्वेश्चन सारा हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ अलग टाइप का कोई क्वेश्चन। So 47 में लिखा हुआ है, एक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय डेल्टा पी।
देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय 0.5%। थोड़ा सा मैथमेटिक्स। देन इनिशियल मोमेंटम चाहिए, थोड़ा जस्ट वन लाइन मैथ यूज करूंगा मैं, है जबकि मेडिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पीएमटी क्वेश्चन है। सो इनिशियल मोमेंटम आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी पे पावर -1। यही क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मैथ थोड़ा सा है आपका। सो अगर मैं डी लैम्डा करूं तो एच तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन -1, पी पे पावर -2 और यहाँ पे डी पी हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 हो गया, 2/1। यहाँ डी लैम्डा बाई लैम्डा करेंगे हम लोग, एच कैंसिल हो गया। सो माइनस डी पी बाई पी स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो गया पी हो गया ऊपर में, चेक कर लीजिए, ठीक है। माइनस हटा सकते हैं, वो तो माइनस पर साइन दिखा रहा है कि अगर आप मोमेंटम बढ़ाएंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा, वो साइन हटा दीजिए। डी लैम्डा बाई लैम्डा डी पी बाई पी कर लीजिए। आप इसको डेल्टा लैम्डा भी कर सकते हैं, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा अपने मन से 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई पी, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगी, कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय 0.5%। ये है परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये है 0.5 हुआ और ये डेल्टा पी हुआ और ये है पी इंटू द 100 हुआ, ऐसा सॉल्व करेंगे। सो ये पी निकालना था, ये तो पी तो इनिशियल मोमेंटम हुआ, तो 100 और इंटू डेल्टा पी बाई 0.5, ये 0.5 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ 200 डेल्टा पी। कोई देखिए एग्जैक्टली नहीं है तो इसके आसपास देखिए, ये आंसर सी कर लेंगे, सी हो गया। सो ये था, ये थोड़ा मैथ क्वेश्चन में था 47, 48। में क्वेश्चन में लिखा हुआ एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है कि मेटल पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास m0 और मूविंग विद स्पीड c। सो m0 जो है एक रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका मास रेस्ट मास है और ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है विथ स्पीड c, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ पार्टिकल, अब पार्टिकल जो है वो मूविंग विथ स्पीड c, स्पीड ऑफ लाइट। सो पार्टिकल जो मूव कर रहा है विथ स्पीड जो है वो c, अब उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, 1 लाइन का है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वही मैं सर्च कर रहा हूँ कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिले, बाकी सब एक जैसा है, सब मैं क्लास में करा चुका हूँ, वही चीज है। देखिए साइंस का रिजल्ट होता है कि अगर कोई पार्टिकल है उसका मास है, अगर ये पार्टिकल एट रेस्ट है और रेस्ट में उसका मास m0 है और यही पार्टिकल जब मूव करने लगेगा, मान लीजिए स्पीड v है, तो मास चेंज कर जाता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी है और वो जो रिजल्ट होगा वो मास जो होगा वो m0 होता है √1 माइनस और v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता है। ये साइंस का एक रिजल्ट है ऐसा। अब बताइए कि अगर आपका पार्टिकल जो है वो पार्टिकल अगर इसका स्पीड ही c के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर पार्टिकल स्पीड c के बराबर हो जाएगा तो m इज इक्वल टू m0 √1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो m0 बाई 0 हुआ, इसका मतलब 1/0 जो हो गया वो हो गया इन्फानाइट,
1/0 इन्फाइनाइट। अगर इन्फाइनाइट होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए ना h/m इंटू सी। मान ली स्पीड c है तो m ही इन्फाइनाइट हो गया, h बाई इन्फाइनाइट, तो 1/इन्फाइनाइट क्या हो गया 0। तो आंसर था 0, ऑप्शन में रहेगा, आंसर 0 हो जाएगा। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आंसर 0 था। 49। क्वेश्चन सारा हो गया है, सो अब कुछ मिल नहीं रहा है, 2 क्वेश्चन और करना था, 49 और 50, और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। डी ब्रॉगली फाइनल। हाइजेनबर्ग में कुछ नहीं है, हाइजेनबर्ग है एक क्लास का ही है, तो इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्स का क्वेश्चन है कि एनर्जी और ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लॉग लैम्डा में लॉग ई का प्लॉट कर लीजिए। करके दिखाइए तो। लैम्डा फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई फॉर एनर्जी, वही एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कहिए या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ई फॉर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2 और E इंटू m है। इसको ऊपर जब करेंगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू e पे पावर -1/2 है ना। एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट e पे पावर -1/2, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए c कर दीजिए, अगर c एक कांस्टेंट, c क्या है तो एक कांस्टेंट। थोड़ा सा मैथ है, पीएम तो एम्स का क्वेश्चन है, बट थोड़ा मोड़ा मैथ, लॉग, ग्राफ, इतना सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो जल्दी से यहाँ पे लॉग ले लेंगे। लॉग लैम्डा लॉग सी इंटू ई पे पावर -1/2। सो लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कई बार आपको समझा चुका हूँ कि लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया। लॉग लैम्डा लॉग ई पे पावर -1/2 प्लस लॉग सी, 1/2 उतार देंगे नीचे, लॉग लैम्डा -1/2 लॉग ई प्लस लॉग सी, ऐसे कर लीजिएगा। ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ साफ दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ स्लोप निगेटिव है, स्लोप इज इक्वल टू -1/2, स्लोप जो है वो निगेटिव है। स्लोप निगेटिव का मतलब थीटा जो होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्लोप निगेटिव का मतलब ऐसा। आप ग्राफ देख लेंगे, जो ग्राफ बेस्ट रहेगा आप बना लीजिएगा, स्लोप निगेटिव ऐसा। सो है आंसर सी आ रहा है, करेक्ट आंसर है। 49 and 50। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये टफ है, टफ क्वेश्चन है, मिक्सिंग है कई टॉपिक का और ये डिफिकल्ट है। डी ब्रॉगली का पैकेज का क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन यही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसको। सो यहाँ से लिखा हुआ कि एक एटम एक्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक्स माइनस बन रहा है 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना रिलीज कर रहा है।
इसका कितना मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए, ये एनर्जी, सारा एनर्जी डिसोसिएट करने में यूज हो जा रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन को क्रैक कर रहे हैं और क्रैक करने के बाद एटम नहीं बन रहा है, उसमें से एक आयोनाइज हो रहा है और एक एक्साइट हो जा रहा है। एक हाइड्रोजन एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन का मतलब उसमें से दो, जैसे हाइड्रोजन H2 ब्रेक करेगा तो H और H एक आयोनाइज हुआ और एक एक्साइट हो गया। एक्साइटेशन स्टेट वेयर सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका मतलब आप पढ़े हुए थे कि सर्कमफरेंस जो होता है, सर्कमफरेंस जो S हुआ इज इक्वल टू n टाइम ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका मतलब ये एक्साइट होके 4th ऑर्बिट में गया है, एक आयोनाइज हो गया और एक एक्साइट होके 4th ऑर्बिट में गया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछा गया, दिया हुआ है यहाँ पे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है। इसका मोल चाहिए, कितने मोल एक्स चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक करके क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। टफ है, मोल कॉन्सेप्ट है, डिसोसिएशन है, आयोनाइजेशन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या बोस मॉडल भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ डी ब्रॉगली भी है। डी ब्रॉगली से तो पता चल रहा है कि ये 4th ऑर्बिट में गया है। ठीक, सो इसका मैं सीक्वेंस बना दूं, इसका लाइन सीक्वेंस ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, रुकिए मैं प्लानिंग कर देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं ब्रेक करूँगा। नंबर 1, टफ है क्वेश्चन, टफ है। यहाँ से जो गया x हुआ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं आप, और यहाँ पे जो बना हुआ है ये x माइनस x2 माइनस, और यहाँ जो भी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जो भी है आपका, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एनर्जी दिया गया है, वो सारा एनर्जी पास कर दीजिए किसको, तो हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को जब एनर्जी देंगे, सॉरी हाइड्रोजन को, ये सारा एनर्जी इसको देना है। जैसे ही ये देंगे ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके एक हाइड्रोजन एटम में जाएगा और हाइड्रोजन एटम में जाएगा। बट इसमें से एक जो है आयोनाइज कर गया है, एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो हाइड्रोजन एटम में आयोनाइजेशन हो जा रहा है। आयोनाइजेशन का मतलब ये जो हुआ, इलेक्ट्रॉन जो हुआ इनफाइनाइट पे चला गया, एक में आयोनाइजेशन हो गया और एक हाइड्रोजन एटम में आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है बल्कि एक्साइटेशन हो रहा है। 1 2 3 और 4th, ये इलेक्ट्रॉन 1 से जा रहा है 4th, क्योंकि 4th ऑर्बिट सरकमफरेंस 4 टाइम ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 4 जा रहा है, और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से जो एनर्जी मिला वो इसको देना है, यहाँ जाके डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके ये 2 पार्ट में बनेगा, उसमें से एक आयोनाइज हो जा रहा है और एक एक्साइटेशन हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। मैं डाटा वो देख लूँगा बुक से, जो है आपका मैं मिटाता हूँ। स्टेप 1 तो फर्स्ट ड्राइंग मैंने कर दी। 2, इसका नंबर मोल निकालना था। सो क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिटरमाइन द लिस्ट मोल ऑफ द एक्स, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स, एक्स मान लीजिए नंबर ऑफ मोल n है, इसका मोल n। सो नंबर ऑफ मोल n है, सो नंबर ऑफ एटम्स अगर करेंगे, सो मोल कॉन्सेप्ट n इंटू द एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स हो गए। एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी जो रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा n इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय पर एटम लिखा हुआ था, ये एटम हुआ, और इसका पर एटम लिखा हुआ है 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज किया। यहाँ पे आपको ये लिख दूंगा मैं कि जो डेल्टा H आया है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज किया यहाँ पे n इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 30.87, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे तब इजी लगेगा आपको। अब यही एनर्जी जो है, यही एनर्जी आपका 3 पार्ट में गया है, 3 पार्ट में की। एक तो इसको डिसोसिएट किया और डिसोसिएट करके फिर इसको आयोनाइज किया और इसको क्या किया, एक्साइट करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कितना था, 4 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट लिखा हुआ है 4 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल करेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो नंबर ऑफ मोल जो हुआ वो 2 मोल्स हुआ। 2 मोल्स हाइड्रोजन हुआ, 2 मोल्स हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिसोसिएशन करने के लिए, इसको डिसोसिएट करने के लिए, इसको डिसोसिएट करना है तो डिसोसिएशन के लिए लिखा हुआ है डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल 4.526 पर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई, ये लिखा हुआ है पेपर में लिखा हुआ है 4.526, तो 4.526 ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। तो चलिए ये पार्ट निकला, ये मिल गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये मिला। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये मिल गया। कितना है भाई, सो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 4.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहां पे ऐसे, अब ये आयोनाइज हो जा रहा है, यहां पे आयोनाइज हो रहा है और ये एक्साइट हो रहा है। रुकिए, एकदम स्लो एकदम चलेंगे। फोर्थ बताइए, हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होकर के H और H में बनेगा। अगर 1 मॉलिक्यूल रहेगा, अगर 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, तो ये 1 एटम ये बना और 1 एटम ये बना, दोनों 1 एटम ये हुआ, 1 एटम ये हुआ ना। ठीक है, सो अगर यहां पे मॉलिक्यूल है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इतना एटम बनेगा, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इतना एटम्स एक बनेगा, उतना ही एटम दूसरा बनेगा। ठीक है, चलिए है एकदम प्लानिंग कर करके बनाएंगे ना, तो एकदम जैसे ये ड्राइंग करना, एक प्लानिंग करना और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। 5 रुकिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ये है, कितना एटम है, तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इतना एटम्स है, इतने सारे एटम्स हैं और इतना एटम्स जो है वो आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइज हुआ, ये है आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन का मतलब 1 से इन्फानाइट तक ले जाना है, ये आयोनाइजेशन करना है। तो ये है आयोनाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है आयोनाइजेशन। तो इस एनर्जी को कह देंगे E1 कहेंगे। मान लीजिए इस एनर्जी को E1 कह रहे हैं, तो E1 जो होता है 1 एटम के लिए, E1 जो हुआ, E1 हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर 1 एटम, फॉर 1 एटम के लिए होता है, पर एटम के लिए होता है। और आपके पास एटम कितना है, तो 2 इंटू द एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स। तो चलिए E1 मिल गया आपका, E1 मिला। तो एक एक चीज जो जो मेरे मिलते जा रहा है वो सब मैं कलेक्ट करते जा रहा हूं। तो E1 जो हुआ 2 एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 13.6 यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, नेक्स्ट 6
वो नेक्स्ट फिगर ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से उतना ही एटम, दूसरा H है, इतना ही एटम्स है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, उस हाइड्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है 1 to 4 में, n इज इक्वल टू 1 से एक्साइट करना है, n इज इक्वल टू 4 में, यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये E2 चाहिए हमें, ठीक है। देखिए आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखिए, यहाँ इसका एनर्जी पढ़े हुए हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इन गैप जो लेंगे, ये जो E2 लेंगे, E2 वो जो गैप लेंगे, यहाँ से यहाँ जाने का जो एनर्जी डिफरेंस लेंगे, सो ये -13.6 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.85 और मल्टीप्लाई बाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और 1 एटम के लिए है, ये 1 एटम के लिए, और आपके पास है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो E2 उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया, मिस्टेक। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल -0.85 माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 13.6 माइनस 0.85 12.75। सो 12.75 इंटू 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिल गया। चलिए अब तो मेरा सारा टर्म मिल गया है। सो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये जो E2 यहाँ से यहाँ E2 जो जाएगा वो E2 में लिख देता हूँ 12.75 इंटू 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया, हो गया। अब आप एनर्जी, फाइनली एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। फाइनली एनर्जी कंजर्व करिए। जो ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये इसको तोड़ेगा, इसको आयोनाइज करेगा, इसको एक्साइट करेगा, ठीक है। सो फाइनली फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from conservation of energy, डेल्टा H जो आया है वो बॉन्ड को तोड़ेगा, प्लस आयोनाइज करेगा, प्लस एक्साइट करेगा, यही एनर्जी से सब कुछ हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एवोगाड्रो नंबर 30.87, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल कर लेंगे सब में, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 4.526, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 12.75, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब में सेम ही है। सो एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो गया, सब में से कैंसिल, और यहाँ पे हुआ 30.87 इंटू n, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ मिसिंग, हाँ मिसिंग है, कुछ मिसिंग हो गया। ये हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये वाला छूट गया मेरा, रुकिए, यहाँ पे ये छूट गया 13.6 प्लस 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 12.75, ये छूट गया था। तो चलिए तो सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हो गया 27.2 और प्लस यहाँ पे हो गया 25.25। सो सॉल्व करेंगे, नियरली 2 आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर 2 आप जोड़ लीजिएगा, n का वैल्यू 2 मोल,
2 मोल्स एक्स चाहिए। ये जोड़िएगा 60 के पास आ रहा है आपका, जोड़ लीजिए। फाइनल डी ब्रॉगली 100% फाइनल। अब आपका एक भी डाउट नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा। 50 मैंने कर दिया, 50 आपको करना है। कहाँ से बनाना है आपको? सो लेक्चर 9 में 60 क्वेश्चन है, वो आपको बनाना है। और लेक्चर 10 में 40 क्वेश्चन, 1 to 40। तो आपका ये जो 100 क्वेश्चन है वो फाइनल। तो आधा तो मैंने ही कर दिया है, जो बेस्ट क्वेश्चन है सब तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी आपको करना है। फास्ट करिएगा, बस एक क्वेश्चन 1 मिनट में प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस करते 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 आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनाने की आदत डाल लेनी है। एक बार बनाइए, दोबारा बनाइए, फिर से बनाइएगा, 3 बार 4 बार बनाने लगिएगा, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक हाइजन वर्क करते हैं, फिर वो आसान है, एक क्लास का ही।